हरिओम। आज हम सुनेंगे 4.6 पतंजल योग सूत्र। यह है तत्र ध्यान जमनाशयम। तत्र यानी ऐसे समय, ध्यान जम ध्यान से पुनः प्रस्तापित हुआ, अनाशयम यानी आशय रहित। ऐसे समय ध्यान की वजह से फिर से स्थापित हुआ चित्त आशय रहित यानी संस्कार रहित रहता है। तो आगाशे सर ने इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए बताया हुआ है कि चित्ताशय में स्टोर हुए सर्व संस्कार और उससे निर्माण होने वाली वासना ना के बराबर होने के लिए चित्ताशय खाली होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन वासनाओं का दमन किया तो वो चित्ताशय में छुप के बैठते हैं और योग्य संधि मिलते ही वो वापस अंकुरित होते हैं। उसकी वजह से चित्तवृत्ति निरोध यानी वासनाओं का दमन नहीं तो उदात्तीकरण के द्वारा वासनाओं का निर्गमन हुए। यह उदात्तीकरण ध्यान से हो सकती है और इसकी वजह से ध्यान के द्वारा ही चित्ताशय पूरा एम्प्टी होकर के चित्त शुद्धि कर सकते हैं। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः बंधे तु विषयासक्ति मुक्तम निर्विषयम मनः। मानवी मन ही इंसान को बंधन में जकड़ता है और मन ही मुक्ति का मार्ग दिखाता है। विषयों की आसक्ति की वजह से मनुष्य बंधन में पड़ जाता है। तो निरासक्त इंसान अर्थात योगी उसी मन का वापर मुक्ति मिलाने के लिए करता है। ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यान की वजह से मन निर्विषय होता है और उसकी वजह से सर्वसामान्य इंसान कर्म बंधन में जो जकड़ते हैं तो मन का ही उपयोग ध्यान के द्वारा योगीजन मुक्ति के लिए कर सकते हैं और अस्मिता द्वारा निर्माण चित्त का वासना क्षय करने के लिए यूज कर सकते हैं। पोपरडेकर जी ने बताया है कि अलग अलग इंसानों में अलग अलग जो मन हम देखते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। हर एक के मन में कोई न कोई इच्छा होती ही है। जिसमें समाधि का या पूर्ण एकाग्रता का उदय हुआ है वो मन सर्व मनों से श्रेष्ठ है ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि औषध मंत्र या तप इन सब के द्वारा जिनको कोई शक्ति प्राप्त हुई है उनके भी मन में कोई इच्छा तो होती ही है, परंतु जिन्होंने एकाग्रता के द्वारा समाधि अवस्था प्राप्त की है वो ही इच्छा से मुक्त होता है और इसी के लिए उनका चित्त सर्व चित्त की से भी श्रेष्ठ है ऐसे इस सूत्र में बताया है। क्योंकि समाधि ने प्राप्त किया हुआ चित्त यह वासना शून्य होता है और उस चित्त में कोई भी वासना नहीं होती है। स्वामी आनंद ऋषि जी ने बताया है कि साधक का जन्मजात चित्त और जन्म के बाद उसने निर्माण किए हुए चित्त इन सर्वों पे पूर्व संस्कार का इम्प्रेशन क्लियरली छपा हुआ ऐसे दिखता है और इन सारे चित्तों का आविष्कार अहंकार के द्वारा ही होता है। इंसान के चित्त में सारे स्टोर किए हुए रहते हुए संचित रहते हैं और ध्यान प्रक्रिया की वजह से चित्त पुनर्निर्मित होता है, पुनर्स्थापित होता है, द्विज होता है और ऐसा ध्यान चित्त उसमें से पूर्व संस्कार पूरे निकल जाते हैं और या फिर वो निष्प्रभ हो जाता है। ध्यान चित्त विशुद्ध हुआ रहता है, आशय रहित हुआ रहता है, संचित मुक्त हुआ रहता है। ओशो जी एक पॉइंट बताते हैं
कि अपने समाज में एक ऐसा समझ रूढ़ हुआ है कि दुर्जन इंसान का रूपांतर सज्जन इंसान में होता है और फिर सज्जन का रूपांतर साक्षात्कारी संत में होता है। परंतु ओशो के मत से संतत्व यह दुर्जन और सज्जन इन दोनों से सेम ही डिस्टेंस पे रहते हैं, पर अलग अलग आयाम या अलग अलग मिति में होते हैं। दुर्जन अशुभ संस्कार में तो सज्जन शुभ संस्कार में अटका हुआ रहता है। दोनों की भी अटकने की प्रक्रिया एक ही है और उस अटकने की प्रक्रिया ही इंसान को साक्षात्कार से वंचित रखता है। अशुभ संस्कार एक झटके में छोड़ के दुर्जन इंसान ठेठ कैवल्यावस्था में पहुंचता है। वाल्या कोड़ी, अंगुलीमार, मिलेरप्पा ये सब इसके बाबत में प्रसिद्ध उदाहरण है। साधक को अशुभ व शुभ ऐसे दोनों ही संस्कार इरेज करके चित्त संस्कार रहित बनाना होता है। मूल चित्त यानी जो करंट जन्म है उसके पूर्व वाला चित्त नहीं, तो जन्म मरण के फेरे में अटकने के पहले जो इंसान को, जीवात्मा को प्रकृति ने बहाल किया हुआ चित्त है। और इस मूल चित्त को भूतकाल नहीं है, उसकी वजह से वो वासना शून्य, आशय रहित होता है। और इस मूल चित्त तक पहुंचने की प्रक्रिया ध्यान की वजह से पूरी होती है और इसलिए ध्यानज चित्त यानी ध्यान से पुनर्स्थापित किया हुआ चित्त ऐसे उन्होंने बताया है। वासना हमेशा के लिए छोड़ने का मार्ग दमन का नहीं, अभिव्यक्ति का भी नहीं, तो ध्यान पूर्वक निरीक्षण का है, ऐसे ओशो जी आग्रह पूर्वक बताते हैं। नाइदर सप्रेशन नॉर एक्सप्रेशन बट ऑब्जर्वेशन इज द वे टू गो बियॉन्ड डिजायर। ध्यान के द्वारा वासना के मूल से जाकर उसका स्वरूप समझ के लेना चाहिए। वासना निर्माण होते समय और उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति होते समय वासने को तटस्थता से, साक्षित्व से देखना चाहिए। ऐसे निरीक्षण में एक और चीज ध्यान में आती है कि वासना यह सुख को आमंत्रण देता है, परंतु उस सुख के आड़ दुख छाया की तरह ही छुप के बैठा हुआ रहता है। सुख दुख का सांसारिक खेल में केवल दुख छोड़ के नहीं रह सकते, तो इंद्राय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा उसके तरह सुख दुख साथ में ही छोड़ने पड़ते हैं। इस सूत्र में व्यास जी ने अलग टीका की हुई। वाचस्पति व उमानंद तीर्थ इनकी टीका उसी टर्न पे आती है कि वो बोलते हैं कि जन्मजात औषधि सेवन से, मंत्र जप से व तपाचरण से जो चित्त निर्माण हुआ रहता है उस चित्त के पास सिद्धि होगी, फिर भी वह चित्त वासनामय होता है। परंतु समाधि से निर्माण हुआ ध्यानज चित्त मात्र वासना रहित होता है और उसी वजह से ध्यानज चित्त क्लेश रहित होता है और निर्माण चित्त क्लेश युक्त होता है। और ऐसे ध्यानज चित्त गुण और गुण के पार होते हैं और वो कैवल्य के पास गए हुए रहते हैं। योग बियॉन्ड मेडिटेशन इस प्रवचन माला में विमला जी ने ध्यानज चित्त इस ऋषि पतंजलि के संकल्पने पे अत्यंत मूलग्राही विवेचन किया हुआ है। तो इस इंग्रजी प्रवचन माले का मराठी एक्सप्लेनेशन पद्मा बेडेकर जी ने ध्याना पलीकडची योग यात्रा इस पुस्तक के द्वारा किया हुआ है। तो इसका विवरण है शॉर्ट वर्ड्स में कि नैसर्गिक उत्क्रांति शारीरिक स्तर पे अनेक योनियों के द्वारा अनेकानेक वर्षों के द्वारा घटती है और उस शारीरिक परिवर्तन प्रक्रिया का अंतिम टप्पा यानी मानवीय देह। इस टप्पे के वैश्विक उत्क्रांति का प्रवाह अब मानसिक परिवर्तन के दिशा से बहता है। इंसान का प्राकृत चित्त अविद्या से निर्माण हुआ रहता है और वो संस्कार व वासना इनमें अटका हुआ रहता है। परंतु योग मार्ग या ध्यान मार्ग की जो कास पकड़ता है यानी प्रति प्रसव की प्रक्रिया से योग साधक उस प्राकृत चित्त में आमूलाग्र परिवर्तन करता है और उसी से ध्यानज चित्त निर्माण होता है। पूर्व संस्कार व वासना इनके अभाव की वजह से वह चित्त अभी पूरा खाली हुआ रहता है, शून्य होता है, परंतु उस चित्त में नवनिर्मिति की क्षमता भर भर के रहती है।